चलो ठीक है, अब बात करते हैं बेल की। ठीक है, बेल के बारे में पता है? बचती है, वो एसी से भी बचती है और डीसी से भी बचती है। हाँ, समझ में आई बात? अब देखो बेल का सिंबल क्या होता है? ये किसका सिंबल है? बेल का। समझ गया? मशरूम बनाओ इसको। किसका सिंबल ये? बेल का। इसका सर्किट डायग्राम समझोगे? अगर कभी घर पे लगाना हुआ तो। ठीक है, किसी को आता है लगाना सर्किट डायग्राम से बना पाएगा? ये है बेल का, जो घर के बाहर डोर पे लगी रहती है ना, डोर होती है, वही वाली है। बेल बोलेंगे ना, डोर बेल बोलोगे फिर बेल। ऐसा बोलो यार कि लिख दो। ये क्या है? बेल। ठीक है, बैल हो गए सर। बैल हो गया, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, अब इसको पढ़ लो। ठीक है, इसका सर्किट कनेक्शन कुछ ऐसा होता है। अगर इसमें सेल के थ्रू करें, सेल लगाकर करें अपन, तो कुछ नहीं करना है, वो तो पहले से ही होता है। गेट आगे तो सुनो, गेट के बाहर एक स्विच लगाना है बस। क्या करना है? स्विच लगाना है। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया, इसके दो कनेक्शन आ रहे हैं ना, इधर देख लो, इसके दो कनेक्शन आ रहे हैं ना, दो वायर है, एक और एक ये। ठीक है, इसमें क्या कर देना है? न्यूट्रल देना है। रुक जा यार, ये अपने स्विच लगा दिया बस। ठीक है, स्विच लगा, जब इसको अपन ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बेल बच जाएगी। ठीक है, समझ में आएगा? ये डीसी वाली है। ठीक है, डीसी बोले तो इसमें सेल लगा हुआ है ऑलरेडी। अगर तू इसको आपस में शॉर्ट करेगा दोनों वायर को तो भी ये बजेगी। ठीक है ना? सेल कौन सा लगा? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन अपनी सप्लाई से चलाते हैं। ठीक है, में समझो कि इतना सिंपल कैसे एसी। अब अपन इसको सप्लाई से चलाएंगे तो ये क्या होगी? अपनी बेल हो गई। क्या हो गई? बेल हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करना, अपन को सप्लाई देना है। तो अपन क्या करेंगे, ये अपन ने स्विच किया। ये कौन सा स्विच है? सिंगल पे स्विच है। कौन सा स्विच है? सिंगल पे। इसमें अपन ने क्या दे दिया? न्यूट्रल फेस। अरे यार, स्विच में न्यूट्रल कब दिया अपन ने? स्विच में हमेशा क्या देते हैं? क्या देते हैं? फेस देते हैं। याद रखना, आप याद है, आप याद रखना, फेस देते हैं। तुम भी याद रखना, फेस देते हैं। आगे सुन ले। अब इसमें क्या करेंगे अपन? इसमें बेल का एक टर्मिनल लाके डाल देंगे। ये क्या कर दिया अपन ने? जोड़ दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? और इसको क्या कर देंगे अपन? बस बस 1 घंटी। कोई दिक्कत? हाँ, बजेगी ना। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें बैटरी भी लगी हुई है। हाँ, समझ में आएगी नहीं यार? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर कनेक्शन करना हो तो बना दो, समझ में आ गया तो कोई बात ही नहीं। बस तो कंटिन्यू वीडियो देख सकते हैं ना, स्विच लगाने का, क्योंकि ऑलवेज बजती रहेगी। ठीक है, मिटा दो। हाँ, अब बात करते हैं अपन किसकी? बजर की। बजर होता है, तुमने बाइक देखी? बाइक में जब बीप बीप की आवाज आती है, जब अपन लेफ्ट या राइट जाते हैं। हाँ, उसे क्या बोलते हैं? बजर। बजर का सिंबल बहुत इजी है। जस्ट इसकी टोपी उल्टी कर दो। ये मशरूम आपने भी बनाया है, इसको पलटा दो। ये क्या है? बजर। ठीक है, इंडिकेटर अलग। ये क्या है अपना? बजर। सर ये हिंदी नाम है, इंग्लिश में इसको सिंपल क्या होता है? यार नहीं सर्च नहीं किया मैंने, बाकी बजर ही है, मुझे पता। नहीं सर, ये हिंदी नाम होता है। अरे कुछ भी हो, मुझे तो सिंबल ही है। बस इतना पता नहीं। नहीं, ये तो सर आपने इंग्लिश में लिख दिया उसे। ये बताना इसका हिंदी नाम क्या है, मुझे बजर ही पता है। ठीक है, समझ में आया इसका यूज कहाँ होता है? सर बाइक। ठीक है, रिले देखिए। रिले देखिए सर, ओवरलोड रिले, वही अलग अलग टाइप। इसका सिंबल क्या होता है? रिले का सिंबल रिले। एक डब्बा बनाओ, उसके अंदर ही डालो सर। सेल के अंदर भी डाली रहती है ना, कंडेंसर के अंदर सर। अभी ये देखो, जो बता रहा हूँ वो पढ़ो। ये क्या सिंबल है? रिले का। ये क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस जो सुरक्षा करती है। मतलब यदि किसी भी टाइप से अगर अपना करंट बढ़ता है
ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी यानी नीचे हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी, यानी सर्किट को अलग कर देगी, तोड़ देगी। समझ में आई बात? आया कुछ समझ में? क्या नंबर आया तुम्हें? कपिल। सर इसका उपयोग कहाँ होता है? अभी तो बताया मैंने, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, इसका यूज अपन जैसे एमसीबी होती है ना, तो ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है, इसका यूज रिले के रूप में होता है। जैसे ट्रांसफार्मर में बकोल रिले होती है, जैसे ही उसमें टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा या फिर शॉर्ट सर्किट में धारा का मान बढ़ा, तो क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। यहाँ एक सुरक्षा युक्ति है, हिंदी में, पूरी हिंदी में सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात करेंगे अपन PMMC, इसका फुल फॉर्म किसी को पता है? PMC पता है किसी को? नहीं पता? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल लिख लो, PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। जो मैंने अमीटर वोल्ट मीटर के बारे में बताया था, ये उसी से संबंधित है। इसमें क्या रहता है, जो अपनी कॉइल रहती है वो मूव करती है, ठीक है, घूमती है, ठीक है, जो अपना इंस्ट्रूमेंट रहता है अमीटर वोल्ट मीटर, उसके अंदर ये सेटअप रहता है जी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। इसका जो सैंपल रहता है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये PMMC का सिंबल है, ठीक है, बना दो। अरे भाई इसको तो बता रहे हैं कहाँ वो जल्दी जल्दी कर लो, आप लोग काम कुछ खत्म करना जल्दी से। इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, ठीक है? सही, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, ठीक है, और ये उसका सिंबल है। ये दोनों कहाँ यूज होते हैं पता है? सुने नहीं होगा, तुमने बताने लगे थे, जो अपने इंस्ट्रूमेंट थे अमीटर वोल्ट मीटर, वहां पर इनका सेटअप होता है दोनों सर। हाँ, अलग अलग, वो डीसी में यूज होती है ओनली, इसका यूज ओनली डीसी में होता है। किसमें होता है? ओनली डीसी में, ठीक है, और इसका नाम होता है एसी में, एसी और डीसी दोनों में। बताया तो यार कि ये जो होते हैं अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसके अंदर ये सेटअप रहते हैं, ठीक है। एक मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, मतलब एक में कॉइल घूम रही है और एक में एक आयरन का छड़ ये जो लगा हुआ है ना, ये घूम रहा है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि देखो अमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, जो ये इंस्ट्रूमेंट, अच्छा सुन लेना, ठीक है ना, बना लिया, बना लिया डायग्राम, सिंबल बना लिया। परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, आयरन यानी लोहा, समझ? तो इसमें क्या होता है, देखो अच्छे से सुनना, कि जो अपना अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट्स हो, उसमें क्या होता है, 3 टॉर्क काम करते हैं। कितने टॉर्क काम करते हैं? 3 टॉर्क। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक होता है अपना कंट्रोलिंग टॉर्क, और एक होता है अपना कौन सा, डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। 3 टाइप के टॉर्क उसमें काम करते हैं। क्या करते हैं अपन, जब उसमें अपन उसको सप्लाई देते हैं, सप्लाई से जोड़ते हैं, अमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, तो उसमें क्या होता है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण क्या होता है, जो अपना सूचक होता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी जो पॉइंटर होता है अपना क्या करता है, 0 से आगे बढ़ता है। समझ में आई बात? जब वो 0 से आगे बढ़ेगा, इसको मिटा दूं ना, ये तीनों चीजें अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना, तीनों टॉर्क के बारे में। डिफ्लेक्टिंग यानी विक्षेपक टॉर्क, कौन सा टॉर्क, विक्षेपक, ठीक है। ये अपनी क्या होती है, स्केल होती है, स्केल यानी समझ रहे हो, जिसमें लिखा रहता है। कभी अमीटर वोल्ट मीटर देखा किसी ने?
वोल्टमीटर अमीटर देखा है उसमें एक स्केल बनी रहती है। यहाँ पे क्या रहता है 0, फिर यहाँ पे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे रहता है उसमें मान लो इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा रहता है पॉइंटर या सुई, वो टेकोमीटर। ठीक है, ये देखो ये समझ में आ गया। ये अपना क्या है पॉइंटर है। तो जब अपन सप्लाई देंगे तो इसलिए एक टॉर्क काम करेगा, कौन सा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा, विक्षेपक टॉर्क उसे हिंदी में बोलते हैं, वो इसे क्या करेगा ऊपर की ओर खींचेगा। ठीक है, ये आगे की हो जाएगा। इसके बाद एक और टॉर्क इस पे काम करेगा, वो होगा फिर कौन सा टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। अगर मान लो कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता तो क्या होता, ये कहाँ जाती है नीडल पूरी, यहाँ पे जाती है वो टूट जाती है, यहाँ पे लड़की टूट जाती है, टूटती ही नहीं टूटती। तो इसके अपोजिट में एक टॉर्क काम करता है, कौन सा टॉर्क काम करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क। जो क्या काम करता है, उसको कंट्रोल करता है। ये इधर इधर भाग रही है, वो इधर से फोर्स कर रहा है, ये इधर। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो एक जगह पर जाकर रुक जाती है। समझ में आई बात, वो पूरी तरह से नहीं रुकती है, उसमें क्या होता है कंपन होता है। क्या होता है, कंपन होता है, वो हिलती रहती है। तुम यूनिट मतलब उसकी सही से पढ़ नहीं पाओगे कि वो 10 एम्पियर पे है कि 12 एम्पियर पे है कि 8 एम्पियर पे है। ठीक है, तुम सही से उसे पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि वो इतना कंपन करेगा। तो वहां पे एक और टॉर्क काम करेगा, वो कौन सा टॉर्क होगा, डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, जो उसमें दोलन होता है, जो हिलती है, वो उसको कम करने का काम करता है या फिर उसको हटाने का काम करता है। ठीक है, तो ये 3 टॉर्क समझ में आ गया काम, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और एक कौन सा बता रहे हैं, डैम्पिंग टॉर्क। तीनों को मतलब समझ में आ गया ना। ये अपना सबसे पहले कौन सा टॉर्क लगेगा, डिफ्लेक्टिंग लगेगा। डिफ्लेक्टिंग लगने के बाद फिर इसको रोकने का काम जो करेगा वो कौन सा रहेगा, कंट्रोलिंग लगेगा। फिर जो दोलन होगा उसको कम करने का काम करेगा, डैम्पिंग करेगा। ये बात समझ में आ गई, आपको समझ में नहीं? देखो फिर से समझा रहा हूं मैं। एक होता है विक्षेपक, ठीक है, दूसरा होता है नियंत्रक, और ठीक है, और तीसरा होता है अपना कौन सा, अवमंदक। नाम समझ में आ गया, नाम समझ में। विक्षेपक तो क्या काम करेगा, अपना जो अमीटर है वो जैसे 0 पे है, तो विक्षेपक क्या करेगा, उसको 0 से आगे बढ़ाएगा। ये समझ में आएगा, आई बात है, 0 से आगे की ओर जाएगा, 5, 10, 15, 20 तक जाएगा। ठीक है, वो इतनी तेजी से जाएगा कि अगर ये कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा, ये टॉर्क अगर इसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो ये सीधे जाके इससे भिड़ेगा और ये टूट जाएगा। समझ में आएगा, कौन टूट जाएगा, ये इसे क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटर। ये अपना पॉइंटर है और ये अपनी स्केल है। इतना तो समझ में आ गया होगा, जहां पे अपने नंबर डाले वो स्केल है और जो घूम रहा है वो पॉइंटर है। ये पॉइंटर हो गया और ये स्केल हो गया। तो इसमें सबसे पहले विक्षेपक यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, जिससे क्या होगा, ये यहाँ से अपने 0 पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर इसके अपोजिट में मतलब इस साइड से एक टॉर्क और काम करेगा, जो कौन सा होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क होगा या नियंत्रण टॉर्क होगा, जो इसे क्या करेगा, एक पॉइंट पे रोकने का काम करेगा। इसके रोकने के बाद इसमें कुछ क्या होगा, दोलन होगा। ठीक है, होगा कि नहीं, कंपन होगा, कपेगा वो, मतलब इधर उधर होगा। तो उसको कम करने के लिए फिर कौन सा टॉर्क काम करेगा, अवमंदक टॉर्क। समझ में आया, ये स्टार्टिंग में काम करेगा, जस्ट इसके अपोजिट ये काम करेगा और फिर ये दोलन को कम करेगा। किसको समझ में आया और किसको नहीं आया, आपको आया समझ में, नहीं आया, आपको आया, खड़े जाओ। विक्षेपक टॉर्क क्या काम करते हैं, अरे स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड, पॉइंटर को 0 से आगे बढ़ाएगा। ठीक है, नियंत्रक क्या काम करेगा, उसको स्पीड को कम करेगा, उसको कम करेगा या फिर उसके जस्ट अपोजिट में काम करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। अब आई बात समझ में, ये इसको 0 से आगे बढ़ाएगा, ये जस्ट उसके अपोजिट में काम करेगा, उसको रोकने का काम करेगा, और ये क्या करेगा, कंपन को कम करेगा, दोलन को रोकेगा। बस इतना 3 काम है बस इसमें। ठीक है, समझ में आ गया, मिटा दूं, लिख लिया सबने, इसके आगे पीछे किसी ने कुछ लिखा कि कुछ नहीं लिखा, जितना मैंने लिखा बस उतना लिखा। समझ में आ गया ना, हाँ मेन चीज तो समझ में आना चाहिए, बट लिख भी लो, कभी दिमाग से स्किप हो गया तो ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। किसको, अरे पूरा तो बता इंग्लिश में, क्या बताना इंग्लिश में, ये अपना है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, ये अपना कंट्रोलिंग टॉर्क और ये कौन सा है, डैम्पिंग टॉर्क। ये 3 टॉर्क हैं जो मतलब पॉइंटर को 0 से आगे बढ़ाएगा, वो डैम्पिंग टॉर्क हो जाएगा। कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा वो अपना पॉइंटर को मतलब ज्यादा आगे मतलब रोकने का काम करेगा, समझ रहे हो, उसको एक पॉइंट पे जाकर रोकने का काम करेगा, और जो उसमें दोलन होगा उसे कम करने का काम अवमंदक करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, हाँ सर ये अमीटर था ना, अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, कोई सा भी मीटर हो, उसमें ये लगता है। ठीक है, दोनों में सर ये समान रहता है, ये टॉर्क तो लगेंगे,
ये जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स ये अपने हैं मतलब मेजर वाले नॉर्मल जो मीटर हो गया वोल्ट मीटर हो गया इनमें ये लगेंगे, ठीक है। ये टॉर्च तीनों काम करेंगे, इन्हीं की वजह से आप रीडिंग पढ़ पाओगे। रीडिंग है ना, समझ गए, समझ गए। हाँ, इसके अलावा तो बिजली का बिल आता है सर। वो तो अलग चीज़ है, वो अलग पड़ता चीज़, है वो एनर्जी मीटर अलग चीज़ है, उसमें शक्ति घूमती रहती है। हाँ, इसमें भी रीडिंग होती है। चलो हाँ, उसमें भी रीडिंग होती है ना, होती है रीडिंग। अब बात करते हैं अपन किसकी, माइक्रोफोन की और लाउड स्पीकर की। माइक्रोफोन के बारे में पता है? नहीं पता। माइक्रोफोन यार मोबाइल का यूज़ करते हो, हाँ आप बोलते हो, हाँ, आवाज वहाँ पर जाती है। हाँ, तो आप जो बोल रहे हो जहाँ से आवाज़ जा रही है वो माइक हो गया, हाँ। माइक्रोफोन। और जो सुन रहा है बंदा कान में लगा के वो क्या हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। समझ में आ गई बात? तो माइक्रोफोन, माइक बोलते हैं और स्पीकर से आवाज आती है। हाँ बताओ, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इसका सिंबल क्या होता है? ये एक सर्कल बना लो और फिर इसके ऊपर क्या लिख दो, एम लिख दो, ठीक है। ये किसका सिंबल है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का। कोई दिक्कत? सर और सबके सब रिवीजन करके आएंगे, जिसका थोड़ा वीक है वो 10 बार पढ़े, बट मुझे चाहिए, ठीक है, सब याद जितने भी सिंबल मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी डर लगे क्या? सारे सिंबल इजी हैं। क्यों आदित्य, इजी है कि नहीं है? कठिन भी है। कौन सा कठिन लगा आपको? बताओ एक आध के नाम हमें। माइक्रोफोन की बात हो गई तो लाउड स्पीकर की बात कर लें। लाउड स्पीकर, ठीक है, इसमें चौंगा देखा तुमने जो मंदिरों के ऊपर लगे थे? हाँ सर। सर अपने काम में तो घर वाले लेट चलते हैं। सही में लेट बस। चलते हैं मतलब कभी सर। किसी कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। तुम कर लीजिए काम करो। क्या है सिंबल ये? माइक का सर, चौंगा का सर। लाउड स्पीकर किसका है? हाँ, जल्दी से बना लो। हाँ सर। तो इसी से बताएं किसका हॉर्न का सिंबल। हॉर्न, हॉर्न यानी समझ गए जो बाइक का हॉर्न बजता है उसका, ठीक है। हॉर्न का सिंबल भी बहुत इजी है। हाँ सर। सर ये पीछे पे डब्बा नहीं रहेगा। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, हाँ सर, इसके ज्यादा पीछे तरफ बंद लगा है। बस। तो किसका सिंबल है? हॉर्न का, ठीक है। हॉर्न या हूटर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हूटर। हूटर, हूटर जो बचता है, जो कंपनी में बजता है हाँ ना, सर। लंच के टाइम पे बजता है बस छोटे टाइम में बचता है। और छुट्टी के टाइम पे बजता है, कंपनी में जाते टाइम में बचता है। सब टाइम पे बजता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सायरन की। सायरन जानते हो क्या होता हाँ है? सर, जो पुलिस क्या की होता है? गाड़ियों में लगता है। हाँ, जो पुलिस की गाड़ियों में लगा होता है और जो एम्बुलेंस के ऊपर लगा रहता है उसे क्या बोलते हैं? सायरन सर। सायरन बोलते सर हैं। बोलता है सर। हाँ, और साउंड करता है। हाँ सर। किसी कोई डाउट नहीं आ रहा सिंबलों में? नहीं सर। ठीक है, तो सायरन का भी बनाओ यहाँ पे। हाँ सर। सायरन। नाम भी लिख देगा। बिल्कुल लिखूंगा यार। अशोक चक्र बना। सर इसमें जो लाइन रहते हैं वो गिनती से ही रहते हैं ना? जो ये आप सही है। लाइन। हाँ, आठ है सर। इन सिंबल में किसी को दिक्कत? नहीं सर। इन 4 सिंबल में किसी को कोई दिक्कत हो अभी बता दो, मैं ब्लैक अभी इसमें बोर्ड के पास बुलाकर उससे बनाने वाला हूँ क्योंकि, और जिससे मैं ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आंसर मेरा सबसे पहले उनको बनाऊंगा। लंच कितने बजे होता है? एक मिनट। एक बार हो जाता है, टिफिन कौन लाता है? नहीं, सर बोले ना कि लंच कर देना है। सर ठीक है, मेरा क्या है पढ़ाते वक्त टाइम का ध्यान नहीं देता, ठीक है, याद दिला एक देता, बार पढ़ा दूंगा। ठीक है। अब एक सिंबल है जो बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित भी हो, तुम लोग को पता भी होना चाहिए, हाँ सर। ठीक है। इसका प्रतिरोध का आधा सिंबल प्रतिरोध का पता है? हाँ सर। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? आठ सर। अरे भाई, वो उसका सिंबल नहीं होता, वो उसका संकेत होता है। सिंबल ओम होता है सर। अरे वो तो उसका मात्रक होता है। नहीं पता मुझे सर। चलो ठीक है, प्रतिरोध का बताओ कैसे होता है। कॉपी में बनाओ, जल्दी से कॉपी में बनाओ। चलो प्रतिरोध के बारे में बता दूं मैं थोड़ा। प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा के मार्ग में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। बाधा उत्पन्न करता है। रुकावट या बाधा, ठीक है, दोनों लिखिए। इसका जो संकेत होता है, प्रतिरोध का जो संकेत होता है क्या होता है? आर होता है। इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है?
ओम, और ओम का जो साइन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है किसका, प्रतिरोध का सिंबल, ठीक है, वो क्या रहता है, बनाया आपने? जो प्रतिरोध का सिंबल रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, ये किसका सिंबल है, प्रतिरोध का ये सिंबल है, ठीक है। ये प्रतिरोध का, ये चीज याद रखना, अगर यहाँ पर ऊपर है तो एंड में नीचे आएगा, ठीक है। काफी लोग गलत भी करते हैं, दोनों साइड ऊपर ऊपर कर देते हैं, दोनों साइड नीचे नीचे कर देते हैं, बट क्या रहता है, एक साइड ऊपर रहता है और एक साइड नीचे रहता है, एंड जैसे। हाँ, ये क्या होगा, अपना प्रतिरोध का सिंबल हो गया। अब इसकी बात करें श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध क्या होता है, पता है किसी को? नहीं सर। श्रेणी क्रम में RT इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक, ठीक है। हाँ सर। समझ में आया? समांतर में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। हाँ सर। समांतर में क्या होता है, अपोजिट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये किसका है, समांतर। समांतर का। यहाँ तक कोई किसी को डाउट? प्रतिरोध का सिंबल याद रहेगा ना, इसके और भी सिंबल करते हैं। इससे कुछ सिंबल इस टाइप के भी आते हैं, वो भी देख लो। ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, उसका बताया मैंने। एक सिंबल ऐसा भी रहता है इसका, ये प्रतिरोध, ठीक है। इसको भी बना दो, काय कर सकते, यही प्रतिरोध का सिंबल है, ठीक है। ये प्रतिरोध का है और ये है अपना वेरिएबल प्रतिरोध का, प्रतिरोध और परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध और परिवर्ती प्रतिरोध। कौन सा है प्रतिरोध और नीचे वाला परिवर्ती प्रतिरोध, ये वाला, ये भी प्रतिरोध का ही है और वो भी प्रतिरोध का ही है, ठीक है। इनमें से कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने तीनों बता दिए, ठीक है। ये किसका है, परिवर्ती प्रतिरोध का। यहाँ पे ये एक एरो बना रहता है, क्या बना रहता है, एरो। मतलब क्या करते हैं, इसमें परिवर्ती प्रतिरोध ये रखे हुए हैं, ये स्टोर, जैसे इस टाइप का है, इसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। ये है, इसको आगे पीछे कर दो, ये वही तीर का निशान है, हाँ सर। ठीक है ना। समझ में आ गई बात, लगाना सर। ठीक है।